झुकने वाले हैं, ना हम भागने वाले हैं, ना हम हटने वाले हैं। आप आइए, जांच करवाइए, एक्सरे रिपोर्ट तो झूठ नहीं ना बोलेगा जी। आप जहाँ बोलिएगा हम वहाँ जाने के लिए रेडी। मेरे पास क्लिप भी मारा हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। और एक का तो आपको बता दें कि दोनों हाथ ही टूट गया है। चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे जेल भेजा क्यों ना जाए, चाहे मार क्यों ना खाना पड़े, या फिर जान क्यों ना देना पड़े, लेकिन एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम भागने वाले हैं, ना हम हटने वाले हैं। अगर हमारे हक का बात आएगा, वो चाहे छात्र का बात हो या चाहे हम झारखंडियों का बात हो, तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह। आई विल सपोर्ट, मेरे से जितना होगा हम सपोर्ट करेंगे और हम खड़ा रहने का काबिलियत रखते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली और अनियमितता को लेकर छात्र आंदोलनरत थे। इस दौरान 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के लिए एक मार्च भी निकाला गया था। छात्र एक एक कर 3-4 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ ही रहे थे और इस दौरान पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ लाठियाँ इन पर बरस गई। तो अभी हमारे साथ उसी लाठीचार्ज में, यानी कि 10 अगस्त को जो पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज में ये महाशय भी जो है बुरी तरह से लाठीचार्ज इन पर भी हुआ था और इनका जो है कंधा आप देख सकते हैं, कंधा जो है वो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार महतो। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आप छात्र हैं या नेता हैं? छात्र भी है और नेता अभी युवा में है। अच्छा जी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आसू पार्टी से। अच्छा, तो आप जेपीएससी का एग्ज़ाम लिखे हैं? नहीं, दीदी दी थी एग्ज़ाम। अच्छा। इस बार भी दी थी और इससे पिछले बार भी दी थी। अच्छा, तो उन्हीं के लिए आप इस मार्च में शामिल हुए थे? जी जी जी। अच्छा, तो इतना अच्छा जब मार्च हो रहा था विधानसभा घेराव का, तो कहाँ मामला ऐसा हो गया, कहाँ ऐसा चूक हो गया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज हो गया? कहाँ मामला गड़बड़ हो गया? विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, तो उस टाइम हमको भी लगा मैं भी छात्र हूँ तो मैं भी जाके सपोर्ट करूँगा। और अपने दीदी का जो इस बार मेरे दीदी जो जेपीएससी दी थी, तो दीदी भी बोली थी जाओ भाई, अपना हक का लड़ाई है, अगर एजुकेशन का बात है तो तुमको जाना चाहिए। तो मैं गया और पहला ब्रैकेटिंग टूटने के बाद दूसरा भी टूटा और तीसरा टूटा। जब तीसरा टूटा तो हम लोग करीब 40 से 50 लोग थे जो अंदर की ओर घुसे हुए थे। उधर से शायद ऊपर से ही ऑर्डर आया होगा लाठीचार्ज का, क्योंकि जेब का जो फोर्स होते हैं या झारखंड सरकार के फोर्स है या कोई से भी दल के जो फोर्स होते हैं वो बिना अनुमति के लाठीचार्ज नहीं करते। वो ऊपर से उनको मिला होगा अनुमति लाठीचार्ज करने का। तो मैं फ्रंट में था तो मुझे टारगेट लिया गया था पहले से ही, और प्लस है कि मैं इंडिया का फ्लैग भी पहना हुआ था। उसमें भी मैं सर को बोला कि सर लाठीचार्ज नहीं कीजिए, झंडा मेरे पास इंडिया का झंडा लगा हुआ है। फिर भी लाठीचार्ज किया। किसी तरह वहाँ से हम निकले और माननीय श्री गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सुपुत्र और ऋषभ जी मुझे उठा के टेम्पो में बैठा के माँ राम प्यारे में एडमिट किए, तब जाके फिर कंडीशन थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, अभी कैसा कंडीशन है? अभी तो दर्द है, लेकिन ये जो दर्द है इससे भी ज़्यादा दर्द आप उनको पूछिए जो दिन रात जो मेहनत करते हैं, जिनका माँ पापा का जो परिवार का एक सपना होता कि मेरा बेटा बेटी बीडीओ बने, सीओ बने, डीएसपी बने, तो उन लोगों का सपना टूट जा रहा और यहाँ के पानी में भी बिखर जा रहा। तो उनका जो दर्द है उनसे ज़्यादा दर्द मेरा ये कुछ शोल्डर नहीं है। आज देखिए जो हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, इनका पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जाना जाता है। वो भी झारखंड ने पूरा विश्व में वो इसलिए जाना जाता है कि आज जो झारखंड राज्य अलग और सब भागीदारी उनका बहुत था, और प्लस वो भी मार खाए हैं और कभी छात्र पे लाठी चार्ज नहीं करने दिए। लेकिन ये जो उनका बेटा है, बोला जाता ना उल्टा, तो सेम यही चीज़ है कि ये भी उल्टा है। जो उन पे जो था, जो वो थे दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जस्ट लाइक ये उल्टा है। ये छात्र पे ही डंडा चलवा रहे हो और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। कोई लाठीचार्ज हम लोग नहीं, ना आप देखे भी होंगे, या ड्रोन भी चला हुआ किन्हीं के पास, ना कुछ
हथियार होगा, ना डंडा होगा, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कोई फ्लैग नहीं है, फिर भी बदनाम किया जा रहा का बीजेपी का है, ये आंसू का, ये जेल कैम्प का है, फिर भी बदनाम किया जा रहा है। तो राजनीति तो हो ही रही कि कोई छात्र का टेंट अलग हो जाता है, राजनीति का अलग हो जाता है। देखिए, चाहे अभी जो देख रहे हैं कि आप जेल कैम्प के जितने भी पदाधिकारी थे वो अलग टेंट किए हुए, वो लोग फ्रंट में आ नहीं रहे, वो लोग बैक से ही सपोर्ट कर रहे, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भी छात्र हैं। आप बताइए ना कि कौन वहाँ पे मंत्री या मुख्यमंत्री कोई है क्या? वहाँ पे जो जितने भी वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि दल के कोई मंत्री एमएलए वहाँ पे है क्या? जयराम महतो तो हैं, जयराम जी हैं, लेकिन वो छात्र का बात कर रहे हैं, वो खुद एक छात्र से निकले हुए, उनको दर्द पता है। आप बोल रहे हैं कि एक जयराम महतो विधायक है, आपके भी तो एक विधायक है, आपके भी तो सुप्रीमो हो, वो क्यों नहीं जाते हैं छात्रों? हमारे सुप्रीमो परसों ही गए हुए थे, वो उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि ये जो छात्र आंदोलन है इसमें छात्र नेतृत्व करेंगे और फ्रंट में आएंगे, हम लोग पीछे से जितना हो पाएगा हम लोग सपोर्ट करेंगे, और वो सभी दल कर रहे हैं। हमारे मांडू के विधायक तिवारी महतो जी भी आप देखिए लगातार विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो आप देखिएगा कि गेट के बाहर वो सोए हुए हैं। वो किन के लिए सोए हुए? हम लोग के हक के लड़ाई के लिए वो सोए हुए, सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहीं भी देखें वो लीडिंग करते हुए, या कोई भी बीजेपी आंसू या जेल कैम्प के पदाधिकारी कहीं भी लीडिंग नहीं कर रहे, वो लोग छात्र को एकजुट कर रहे हैं और उनका हौसला में बुलंद उसको कर रहे हैं। अच्छा, लगातार देखिए हेमंत सोरेन भी कहे कि हम छात्रों से बात कर रहे हैं, बात भी हो रही, कई चीज़ों पर जो है सहमति भी बनी, और जो भी मतलब विवाद था और जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी की गई, चाहे वो जहाँ से भी उनको पकड़कर गिरफ्तार भी किया गया, कार्रवाई की गई है। अब क्या रोड मैप है छात्रों का? अभी जेपीएससी का हुआ, हम लोग चाहते कि जैसे सीजीएल का भी हो, सीबीआई जांच, सीआईडी जांच हम लोग को नहीं चाहिए। सीआईडी जांच इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सीआईडी भी मिली जुली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे होती है। मैं चाहता हूं कि केंद्र से मंगवाए सीबीआई, और सीबीआई जांच होना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आए और सीबीआई जांच करवाने में क्या दिक्कत हो रहा है? जैसे सीजीएल में अभी आप कुछ मंथ पहले देखे होंगे कि रिजल्ट भी आया था एक्साइज कांस्टेबल का, फिर आप उसमें भी धांधली हुआ, उसमें भी सेटिंग हुआ है। जैसे एक होता है ना कि कोई मॉल जाइएगा तो बाय 4 गेट 1 फ्री, तो सेम उसी प्रकार से 4 नौकरी बाहर को दीजिए, 1 नौकरी झारखंड को दीजिए, यही चीज़ हो रहा है। तो नियोजन नीति नहीं है तो क्या होगा? तो ये चीज़ कौन लाएगा? झारखंड का 26 साल हो गया, आप लोग नियोजन नीति नहीं बना तो पाए, ये चीज़ कौन लाएगा? इससे पहले जो बीजेपी के गवर्नमेंट थे, रघुवर दास जी थे, तो उनको बोला जाता था वो छत्तीसगढ़ के, अभी तो ये रामगढ़ के हैं और ये हमारे झारखंड के हैं। तो आप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तो आखिर कहाँ दिक्कत हो रहा है? उन्हें दिक्कत क्यों नहीं लागू हो रहा है नियोजन नीति? क्यों नहीं लागू हो रहा है स्थानीय नीति? आखिर यहाँ के लोग कहाँ जाए? छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र कब नौकरी करेंगे? बुढ़ापा में? यहाँ तो यही बात है कि हम लोग 40% खनिज संपदा दे रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया, फिर भी आज देखिए ये हम लोग का दुर्भाग्य है, हम झारखंडी लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग का ना शिक्षा व्यवस्था प्रॉपर ढंग से, ना हेल्थ व्यवस्था प्रॉपर ढंग से, ना चाहे आप जितने भी सरकारी योजना देख लीजिए, चाहे जहाँ पे झारखंड में चल रहा है हर जगह धांधली आपको मिले। आप बोल रहे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ रिम्स 2 बन रहा है। रिम्स 2 बनने से क्या होगा? वो तो दिखा रहा है कि देखिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो रिम्स है अब उसका जाके कंडीशन देखिए। अब अगर बरसात के टाइम पूरा जनरल वार्ड में देखिएगा बारिश से के कारण पूरा भर जाता फ्लोर। तो बोल रहे सब चीज़ बढ़िया, एम्बुलेंस बढ़िया है, क्या दिक्कत हो रहा है? अभी कुछ मंथ पहले न्यूज़ में भी चला था जो 8 लोग का मृत्यु हो गया था एक्सीडेंट के दौरान पे, उसमें भी देखिए एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, उसमें भी पुलिस प्रशासन लोग थे और जितने भी प्राइवेट गाड़ी थे उसमें बॉडी को ले जाया गया सदर। अब बताइए कि अगर एक्सीडेंट भी एक हो रहा ना तो उसमें भी 1 घंटा बाद आता, 1 घंटा बाद अगर किसी तरह से हम लोग पेशेंट को सदर तक भी पहुंचा रहे हैं, वहाँ भी बोलता है कि डॉक्टर नहीं है, तो नर्स नहीं है, और उसके कारण भी बहुत सारे पेशेंट दम तोड़ देते हैं। अच्छा, सही में लगा है कि ऐसी झूठ नौटंकी कर रहे हैं? देखिए अगर हम तो बोल रहे हैं, देखिए इससे स्टिकर बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि स्टिकर लगाए हो। मैं तो बोल रहा अगर जिनको पेपर है ना? हाँ, जिनको अगर शक लगता है आप आइए जांच करवाइए,
एक्सरे रिपोर्ट तो झूठ नहीं ना बोलेगा जी। आप जहाँ बोलिएगा हम वहाँ जाने के लिए रेडी है। मेरे पास क्लिप भी है मारा हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। अच्छा, लाठीचार्ज के बाद देखा जा रहा है छात्रों में अग्रेशन आ गया है, वो लोग थोड़ा सा गुस्सा है कि हम पर लाठीचार्ज किया गया। आगे की क्या रणनीति है, छात्र आगे किस ओर बढ़ेंगे? देखिए, चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे जेल भेजा क्यों ना जाए, चाहे मार क्यों ना खाना पड़े या फिर जान क्यों ना देना पड़े, लेकिन एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम भागने वाले हैं, ना हम हटने वाले हैं। अगर हमारे हक का बात आएगा, वो चाहे छात्र का बात हो या चाहे हम झारखंडियों का बात हो, तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह, आई विल सपोर्ट। मेरे से जितना होगा हम सपोर्ट करेंगे और हम खड़ा रहने का काबिलियत रखते हैं। अच्छा, अब चलिए हम दिखाते हैं कि इनकी जो बहन है जो कि जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, उनका हम एडमिट कार्ड आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार आप दिखा दीजिए कि क्या नाम है आपके सिस्टर का, और एडमिट कार्ड हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये संजू कुमारी है, लीजिए। देखिए, ये है एडमिट कार्ड, देख सकते हैं आप। और इसमें नाम है संजू कुमारी है और फादर तुलसी महतो, फादर का नाम तुलसी महतो है जी। तो देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड रहा इसका, और ये अपने बहन के लिए जो है उस विधानसभा घेराव मार्च में गए हुए थे। और जो इस बीच बता दें आपको कि वाटर कैनन और आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया था, और उसके बाद जब मामला बिगड़ा तो लाठीचार्ज किया गया। और उस लाठीचार्ज में यही नहीं, अनगिनत लोग पिटाए हैं, अनगिनत लोगों को चोटें आई है, और एक का तो आपको बता दें कि दोनों हाथ ही टूट गया है। हम उसका नाम भी बताएंगे, क्या नाम था? शिवम पिले भैया। तो वो आपके साथ थे? हाँ, मतलब मेरे से पीछे थे। वो भगदड़ में उनका हाथ दोनों, ये जो रोटेट होता है यहीं पे टूट गया, और ये यहाँ पे, ये जो यहाँ रोटेट होता है, 2 जगह फ्रैक्चर आया है उनको दोनों हाथ पे। तो आपको बता दें कि बेचारे का दोनों हाथ टूट गया है इस विधानसभा घेराव मार्च में। तो इस तरह की जो पुलिस की कार्रवाई है, इसे आप कैसे देखते हैं? इस तरह छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, बेरहमी से कूटा जाता है, कहा जा सकता है। एकदम पुलिस बेरहमी से छात्रों को पीटती है, उन पर लाठीचार्ज करती है। उसके बाद का कुछ ये नज़ारा है, कई लोग घायल हैं, हम लोगों से लगातार मिल रहे हैं जिनको चोटें आई है। क्या कुछ सोचते इस पूरे जेपीएससी मामले को लेकर, इस लाठीचार्ज को लेकर, पुलिसिया रवैये को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ फीड, और आपके साथ मैं था विजय चंद्रा। आप सभी को झारखंडी जोहार।